उमेश रेड्डी का जन्म 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक छोटे से गांव बसप्पा मारिजे में हुआ था। उसका असली नाम बीए उमेश था। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान इंडिया के सबसे डेंजरस सीरियल क्रिमिनल में से एक बन गया। उमेश ने पुलिस कस्टडी में खुद एक्सेप्ट किया था कि उसने 18 महिलाओं की हत्याएं की है। पुलिस का मानना है कि उसने कम से कम 20 महिलाओं के साथ रेप किया, लेकिन असली नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई विक्टिम्स ने सोसाइटी के डर से कंप्लेंट ही नहीं की। उसके क्राइम्स कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैले हुए थे, इसलिए मीडिया ने उसे बीस्ट ऑफ बेंगलोर कहना शुरू कर दिया। उमेश रेड्डी ने अपनी करियर की शुरुआत सीआरपीएफ से की थी। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी, लेकिन ड्यूटी के दौरान उसने अपने कमांडेंट की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की। मामला सीरियस था, इसलिए वह वहां से भाग गया और वापस कर्नाटक आ गया। इसके बावजूद 1996 में उसने डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व यानी डीएआर पुलिस ज्वाइन कर ली। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सीआरपीएफ में उसका पास्ट रिकॉर्ड ठीक से वेरीफाई ही नहीं किया गया। इसी गलती की वजह से एक डेंजरस आदमी को फिर से पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल गया। पुलिस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उमेश ने क्राइम करना शुरू कर दिया। वह बहुत स्मार्ट था और अपने शिकारियों को बहुत सोच समझ कर चुनता था। उसका टारगेट ज़्यादातर हाउस वाइफ्स होती थी जो दिन में अकेली घर पर रहती थी। वह ज़्यादातर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में अटैक करता था, जब घर में कोई आदमी नहीं होता था। वह कभी पानी मांगने के बहाने, कभी एड्रेस पूछने के बहाने घर में एंटर करता। अंदर जाते ही चाकू दिखाकर डराता, महिला को कपड़े उतारने पर मजबूर करता, उसे भानता और रेप करता था। कई बार वह गला दबाकर शिकारियों को बेहोश कर देता था। क्राइम के बाद वह अक्सर मर्डर कर देता और गहने चुरा लेता ताकि केस चोरी जैसा लगे। एक बहुत डिस्टर्बिंग बात यह थी कि वह विक्टिम्स के अंडरगारमेंट्स अपने साथ ले जाता और कई बार अरेस्ट के समय वह खुद भी विमेंस लॉन्ड्री पहने मिला। 1996 और 1997 के दौरान उसके क्राइम्स तेजी से बढ़ते गए। नवंबर 1996 में उसने चित्रदुर्गा में के कॉलोनी एरिया में स्कूल जाने वाली लड़की पर अटैक किया, लेकिन लड़की ने पत्थर मारकर खुद को बचा लिया। एक महीने बाद 6 दिसंबर 1996 को उसी एरिया में 16 साल की लड़की रूपा का रेप और मर्डर हुआ और इस केस में उमेश रेड्डी का नाम सामने आया। जनवरी 1997 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान एक विक्टिम ने उसे पहचान लिया और उसे अरेस्ट किया गया। इसके बाद उसे पुलिस जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि 2004 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे इस केस में बरी कर दिया गया। अरेस्ट होने के बाद भी उमेश पुलिस के लिए एक बड़ा हेडेक बना रहा, क्योंकि वह बार बार कस्टडी से फरार हो जाता। 1997 में बरेली जेल ले जाते समय वह भाग निकला और फरार होने के बाद बेंगलोर, अहमदाबाद, बड़ौदा और कुणीगल में कई क्राइम्स किए। जुलाई 1997 में उसे पीनिया एरिया से विमेंस अंडरगारमेंट्स चोरी करने के केस में पकड़ा गया। उसके रूम में एक गनी बैग भरकर लॉन्ड्री मिली। उस टाइम उसने अपना नाम रमेश बताया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वह फिर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इस इंसिडेंट के बाद उसके पिता ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की, तब जाकर पुलिस की नेग्लिजेंस सामने आई। 1998 में उसने बेंगलोर के पीनिया एरिया में 37 साल की विधवा जयश्री सुबेश का रेप और मर्डर किया। पुलिस को शक था कि उसने डेड बॉडी के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट किया था। जब जयश्री का 8 साल का बेटा स्कूल से घर आया तो उमेश ने उसे कहा कि मां पर बुरी आत्मा आ गई है और वह डॉक्टर बुलाने जा रहा है। यह बोलकर वह वहां से भाग गया। कुछ टाइम बाद उसने उसी एरिया में एक और महिला पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने शोर मचाया और भागते समय वह गिर पड़ा। पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बावजूद 1999 और फिर 2002 में वह फिर से कस्टडी से फरार हो गया। 2002 में बरेली से बेंगलोर ले जाते समय उसने पुलिस वालों का भरोसा जीत लिया। उसने उनके लिए शराब और खाना खरीदा। जब बस एक ढाबा पर रुकी तो टॉयलेट जाने के बहाने हथकड़ी खुलवाई और अंधेरे में खेतों की तरफ भाग गई।
अगले 2 महीने में उसने देवांगरी, हुबली धारवाड़ और पुणे में 3 और लड़कियों के साथ रेप किया। वो पुणे के एक होटल में वेटर बनकर काम कर रहा था और वहीं से पैसे और कपड़े चुराकर फिर भाग गया। आखिरकार 17 मई 2002 को बेंगलोर के यशवंतपुर एरिया में एक ऑटो ड्राइवर सत्यवेदु ने उसे न्यूज़पेपर की फोटो से पहचान लिया। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और खुद उस पर नज़र रखी। जैसे ही उमेश सलून से बाहर निकला, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के समय भी वह ब्रा और पेंटीज पहने हुए था। उसकी लगेज से बड़ी मात्रा में महिलाओं के कपड़े, साड़ीज, ब्लाउजेस और अंडरगारमेंट्स मिले। इस मदद के लिए ऑटो ड्राइवर को 20,000 रुपए का रिवॉर्ड भी दिया गया। कोर्ट में उमेश रेड्डी को 9 केसेस में गिल्टी पाया गया, जिसमें जयश्री सुवेश का रेप और मर्डर केस भी शामिल था। 11 केसेस में उसे एविडेंस की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस सुनाई, जिसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा। कोर्ट का मानना था कि उमेश रेड्डी जैसे क्रिमिनल के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद उसने मेर्सी पिटीशन फाइल की, जिससे पहले स्टेट गवर्नमेंट और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके 30 साल की इम्प्रिजमेंट में बदल दिया। आज भी उमेश रेड्डी की कहानी ये सवाल खड़ा करती है कि जब सिस्टम की लापरवाही, पावर का मिसयूज और एक सिक माइंडसेट साथ आ जाए तो उसका रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है।